जैसा कि हम जानते हैं कि जो पहले सिंहभूम एरिया था वो अब कोल्हान नाम से जानते हैं, जिसमें ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां मिला हुआ है। ईस्ट सिंहभूम का हेडक्वार्टर जमशेदपुर हो गया, वेस्ट सिंहभूम का चाईबासा और सरायकेला खरसावां का हेडक्वार्टर सरायकेला है। तो अब हम आगे जानेंगे कि कैसे अंग्रेज सिंहभूम के रास्ते झारखंड प्रवेश करते हैं। पहले सिंहभूम में प्रमुख राज्य थे ढाल राजाओं का ढालभूम, पोरहाट का सिंहवंश, कोल्हान का होवंश। अब हम एक एक करके सारे राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है ढालभूम। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैट्रिक फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने भेजा 1767 में। वे ढालभूम से अंदर झारखंड घुसे। सो ढालभूम आपका वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है, वो बॉर्डर है, बॉर्डर वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, ढालभूम वहाँ सिचुएटेड है ना। फर्ग्यूसन मिदनापुर से ढालभूम घुसते हैं और सबसे पहले झारग्राम पर कब्जा करते हैं, इसलिए आसपास के राजा डर जाते हैं। तो यहाँ पे कई जगहों में राजा भी है, कई जगहों में जमींदार भी हैं। रामगढ़, लालगढ़, जंबानी और सिलदा यहाँ के राजा सरेंडर कर लेते हैं अपने आप को, और रायपुर, फुलकुस्मा, घाटशिला, चथमा, बड़ा भूम इनके ज़मींदार सरेंडर कर लेते हैं। यानी जैसे ये फर्ग्यूसन कब्जा कर लेते हैं झारग्राम पर, तो वे डर के ये सब जगहों के, ये सब इलाकों के राजा ज़मींदार हैंड ओवर कर लेते हैं अंग्रेज़ों के साथ, है ना। इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली क्योंकि उन्हें लगता था खून खराबा ना हो, क्योंकि उनके पास तीर भाला था और वे लोग बंदूकें यूज़ करते थे। फिर फर्ग्यूसन इसी रास्ते होकर ढालभूम घुसना चाहते थे, इसलिए ढालभूम के राजा को संदेश भेजते हैं कि वह भी अधीनता स्वीकार कर ले। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ढालभूम का जो ये राजा है, ये जगना ढाल के चचा थे तब, है ना, चाचा। लेकिन ये राजा बहुत ही निडर थे, इन्होंने ये डरते नहीं थे अंग्रेज़ों से। इन्होंने क्या किया, जो संदेश लाने वाले व्यक्ति थे, राजदूत थे, उनको महल पहुंचने से पहले ही रोक लिया और कहा अपने मालिक को बता देने के लिए कि वह किसी भी बाहरी आदमी को ढालभूम में कदम रखने नहीं देंगे। तो इसके बाद क्या होता है, युद्ध होता है एक्चुअली, ठीक है। इसके बाद युद्ध होता है, यानी फर्ग्यूसन और ढालभूम के राजा, जो कि जगन्नाथ ढाल के चचा थे, इनके बीच लड़ाई होती है और ये लड़ाई आपका जाम्बनी में होती है। जाम्बनी में फिर वो राजा हार जाते हैं, यानी जगन्नाथ ढाल के जो चचा थे वो हार जाते हैं और वापस अपनी महल आते हैं घाटशिला में। तो इनकी महल थी घाटशिला में, वो वापस घाटशिला आ जाते हैं। वहाँ आकर अपनी सारी संपत्ति को आग लगा देते हैं और फर्ग्यूसन जलते महल पर कब्जा कर लेते हैं। 1767 22 मार्च 1767 घाटशिला, है ना। तो जब राजा हार जाते हैं तो घाटशिला के अपना पूरा महल को जला देते हैं और इस जलते हुए महल पर फर्ग्यूसन कब्जा कर लेते हैं। मैं आपको फिर से दोहराना चाहती हूँ कि राजा का और अंग्रेज़ यानी फर्ग्यूसन का युद्ध कहाँ हुआ था, जाम्बनी में हुआ था, और राजा हार जाते हैं। और फिर अप्रैल में राजा को बंदी बनाकर मेदिनापुर के जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद ढालभूम की सत्ता जगन्नाथ ढाल को दे दी जाती है, जो कि राजा के भतीजे थे, और वहाँ का कर 5,500 रुपये सालाना कर दिया गया। तभी सालाना कर दिया जाता है 5,500 रुपये, है ना। लेकिन अंग्रेज़ के जाते ही जगन्नाथ ढाल ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और टैक्स भी देने से मना कर दिए 1768 में। उन्हें समझाने के लिए कैप्टन रुक को भेजा गया। जैसे ही वो अपनी सेना के साथ आते हैं, जगन्नाथ ढाल भाग जाते हैं और उनके भाई नीमू ढाल को पकड़ लिया जाता है। फिर कैप्टन चार्ल्स मॉर्गन नीमू ढाल को राजा फिर वो नीमू ढाल को अपना उनके जगह राजा बना देते हैं, है कि मतलब यहाँ पे मैं आपको और बार क्लियर करना चाहती हूँ कि कैप्टन रुक
कैप्टन रुक आते हैं तब राजा भाग जाते हैं वहाँ से, जगन्नाथ ढाल, है ना। जब जगन्नाथ ढाल भाग जाते हैं तो कैप्टन चार्ल्स मॉर्गन को भेजा जाता है। अब वो जब देखते राजा नहीं आ रहे हैं तो वो नीमू ढाल उनके भाई को राजा बना देते हैं। लेकिन फिर जगन्नाथ ढाल विद्रोह कर दिए। नीमू ढाल अंग्रेज़ों से मदद मांगते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ को भी पपेट रूलर चाहिए होता है ना, कठपुतली रूलर, कि उनके अकॉर्डिंग ही काम करे। तो उन्हें लगा कि जब नीमू ढाल को राजा बना दिया जाएगा तो नीमू ढाल उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे। लेकिन जब जगन्नाथ ढाल को पता चला तो जगन्नाथ ढाल विद्रोह कर दिए, रिवोल्ट कर दिए, और तब नीमू ढाल फिर से अंग्रेज़ों से मदद मांगने लगे। लेकिन फिर भी विद्रोह 10 साल तक चला, जिसे हम ढाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो ऐसा भी बोला जाता है कि सबसे पहला विद्रोह झारखंड में कौन सा हुआ, तो ढाल विद्रोह हुआ। अंग्रेज़ों के खिलाफ कौन सा रिवोल्ट हुआ, ढाल विद्रोह, जिसमें जगन्नाथ ढाल उनके नेतृत्व करता थे। और ये विद्रोह 10 साल चला, 1767 से 1777। ओके, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, गलती से छूट गई है, 1 मिनट में मेंशन कर दूँ। (1777) जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम युद्ध था, प्रथम विद्रोह युद्ध, है ना। स्थानीय लोगों ने भी विद्रोह के साथ दिया था, है ना। तो जो भी वहाँ के प्रजा थे वो भी जगन्नाथ ढाल को ही सपोर्ट करते थे, क्योंकि वे उनके राजा थे पहले, और नीमू ढाल तो उनके कठपुतली हो गए थे अंग्रेज़ों के, तो वो प्रजा की बात सुनते भी नहीं थे, सुनते भी नहीं होंगे। इसलिए 1777 में जगन्नाथ ढाल को पुनः राजा बना दिया गया, कर के रूप में प्रतिवर्ष 1000 बढ़ाकर। तो यानी पहले था 5500, उसको फिर बढ़ा के 1000 और, यानी 6500 कर दिया होगा, 6500। थैंक यू।